तो मैंने यहाँ रख दिए चाय बनने के लिए। अब इसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डालूँगी मैं। अब चल रही है प्रोसेस अदरक कूटने की। तो यहाँ मैंने ले लिया एक अदरक और इसमें डाल के मैं कूट रही हूँ। ये लो, थोड़ी सी बाहर भी गिर गई, पर कोई बात नहीं, बाहर वाली नहीं लेनी है डालने के लिए, उसे कचौड़े में डाल दो। और ये डाल दी मैंने अदरक चाय में। अब रख देते हैं साइड में खलबत्ता। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ दूध। तो मैंने 1 कप दूध ले लिया यहाँ पे, ये डाल दिया। और 1 कप और ले रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी काली लग रही थी चाय। ये भी डाल दिया 1 कप दूध। साथ ही साथ मेरे मशीन में कपड़े भी चल रहे थे, तब तक छोड़ देते हैं हम चाय को बॉयल होने के लिए। तो मैं चली गई थी, मशीन में कपड़े लग रखे थे, तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ काम करती जाऊँ, तब तक चाय बनती रहेगी धीरे धीरे। तो मैं चली गई थी उसी के पास, मशीन के पास, क्योंकि जब तक थोड़ा। अब यहाँ देखी मैंने आके दोबारा चाय, तो उसमें कुछ उबाल ही नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ी सी गैस तेज़ की। गैस तेज़ करने के बाद लग रहा है कुछ हलचल हो रही है, तो एक उफान आ रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा। अब ये पूरी तरीके से ऊपर आने लगा है। तो यहाँ करेंगे गैस को धीमी। ये कर दिया गैस को धीमा। फिर उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर रख के। ये बन गई हमारी चाय। गैस बंद करी। अब 1 ही कप छानेंगे, क्योंकि मेरे पतिदेव बिना चीनी की चाय पीते हैं, तो मैं उनके में चीनी नहीं डालती हूँ। मैं तो चीनी खूब सारी लेती हूँ, तो मैं पहले उनको दे देती हूँ उनकी चाय निकाल के। तो मैंने उनके लिए चाय छान ली है। अब उनको बिस्कुट देने के लिए ले जा रही हूँ, कि चाय के साथ सुबह सुबह बिस्किट लेते हैं, और मन नहीं होता तो नहीं लेते हैं। अब चलते हैं, चलो। तो चाय देने के बाद मैं आ गई थी रूम में बेडशीट बिछाने के लिए, क्योंकि आज सारे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं, बेडशीट वगैरह। तो मैंने ये बेडशीट के पिल्लो कवर चढ़ा दिए हैं। एक का तो आराम से चढ़ गया, तो दूसरे में थोड़ी सी झंझट लग रही थी। सुबह 5:30 की जगी हूँ मैं, और उसके बाद मुझे बज गए थे यहाँ 9:30 करते करते काम। अब ये साइड में रख देंगे। अब ले लेंगे बेडशीट को बिछा के अच्छे से तो मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया बेडशीट को बिछाना। अब मैं चारे को बेडशीट को कंप्लीट कर दिया बिछा के। अब मैंने पिल्लो रख दिए यहाँ दोनों। अब मैं थक गई थी थोड़ा, तो मैंने सोचा रेस्ट कर लूँ। थोड़ा फेस पे पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि नाश्ते में बन रहा है दलिया। तो मैंने यहाँ बैठ गई थी, तो मैंने कहा थोड़ी देर में बनाऊँगी, क्योंकि वो तो जल्दी बन जाता है। तो मैंने थोड़ा सोचा यहाँ पे बाल खोल लेती हूँ, बालों में भी पसीना पसीना हो गया। अब मैंने यहाँ बाल बांधे। मैंने सोचा अब चलो भाई बनाते हैं दलिया। थोड़ा यहाँ मैं फेस का मेकअप करूँगी, अपने बिंदी वगैरह लिपस्टिक लगाऊँगी। तो आ गई मैं अपने रूम की तरफ। तो मैंने यहाँ ड्रेसिंग खोली, तो उसमें से पहले बॉडी लोशन लगाऊँगी। थोड़ा सा बॉडी लोशन ले लिया है, अब मैं लगा रही हूँ बॉडी। तो यहाँ ले ली थी मैंने निविया की क्रीम थोड़ी सी लगाने के लिए। अब यहाँ मैं साथ ही साथ अपने बाल भी बनाती जाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह सही रहता है अपने नहा धो के अपने पूरा तैयार हो के तब काम करो, क्योंकि बहुओं को सही रहता है। कोई भी आ जाए घर में, अरे फलाने की बहू कैसी है, इसलिए मैंने बाल बना लिए। अब लगाते हैं थोड़ा सा सिंदूर। अपनी सुंदरता के लिए थोड़ा मेकअप करना ज़रूरी होता है, तो ये लगाऊंगी। यहाँ लिपस्टिक, मैंने लिपस्टिक लगा ली है। देखो शीशे में कैसे दिख रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ थोड़ी सी साड़ी ठीक कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी पहन ली थी सुबह मैंने नहाने के बाद। अब मैंने यहाँ कर लिया सिर पे पल्लू। अब निकलते हैं सीधे दलिया बनाने के लिए। तो मैंने ऑन कर लिया गैस को। यहाँ रख दी कढ़ाई, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। घी डल चुका है। अब मैं यहाँ डालूँगी 1 कटोरी दलिया। तो 1 कटोरी दलिया डाल दिया है मैंने। इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे
लग रहा था कि थोड़ा सा दलिया कम है, तो मैं इसे और दोबारा डालूँगी। पहले मैं इसे चला लेती हूँ। तो मैंने यहाँ चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लग ही रहा था कि हाँ दलिया कम है, पर मैं साथ ही साथ चलाती जा रही थी। तो मैंने यहाँ सोचा कि थोड़ा सा और डालूँ। तो अब मैं यहाँ डालूँगी थोड़ा सा दलिया। तो मैं यहाँ दलिया डाल चुकी हूँ। अब मैं और चलाऊँगी थोड़ी देर तक। इसको थोड़ा तेज़ चलाना है, फिर धीमी गैस करनी है। तो दोस्तों यहाँ हो चुका था दलिया ब्राउन। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये ब्राउन हो गया है। तो मैंने सोचा अब इसको थोड़ा सा चला दें। उसके बाद ये अब मैंने बंद करके कढ़ाई दूसरी साइड रख दी है। थोड़ी सी मटर रखी है बॉयल होने के लिए। तब तक मैं जा रही हूँ मशीन में कपड़े देखने के लिए। तब तक यहाँ मटर बॉयल हो रही है। अब मैंने डाल दिया था मशीन में ज़्यादा पानी, तो मैं उसे मग्गे से निकाल रही हूँ क्योंकि उसकी पूरी टंकी फुल हो चुकी थी। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, जब तक मैं किचन के काम में लगी रही तब तक ये पूरा फुल हो गया। अब मैं आ गई किचन में थोड़ा पानी निकाल के। तो अब यहाँ पे मैंने दलिया डालना स्टार्ट कर दिया। कुकर में पानी डाल दिया है और मटर को भी डालेंगे यहाँ पे। ये मटर डालने लगी, मटर डाल दी इसमें। तो मैंने साइड में रख दिया और सामान। तो अब लगा दिया है कुकर का ढक्कन, गैस को कर दिया थोड़ा तेज़। तो ये कपड़े धुल रहे थे, मैंने सोचा थोड़ा देख लूँ, तो मैंने दूर से ही देख लिया है। अभी बीच में थोड़े बर्तन हो गए थे, तो मैंने कहा धो देती हूँ, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाते हैं बर्तन, फिर बर्तन ही धोते रहो पूरे दिन। इसलिए मैं बीच बीच में बर्तन धो देती हूँ, क्योंकि मुझे सिंक भरी पसंद नहीं है बर्तनों से। तो मैं ये बर्तन धो रही हूँ। फाइनली बर्तन सारे धुल गए। अब मैं कर रही हूँ सिंक साफ़। तो यहाँ सिंक भी साफ़ हो जाती है। फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे सीटी क्यों नहीं आ रही। अब लो सीटी भी आ गई। तो गैस को किया थोड़ा धीमी, एक सीटी और आ जाएगी। 2 सीटी में आराम से दलिया बन जाता है। एक में तेज़ और एक सीटी में धीमी करके लगा दो। अब यहाँ मैंने तड़के के लिए ले लिया एक पैन। तो मैंने इसमें तो यहाँ डालूँगी तड़के के लिए थोड़ा जीरा। 2 चम्मच जीरा ले लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि दलिया में हींग का तड़का लगाओ तो टेस्ट आ जाता है। अब हींग डाल दी मैंने इधर। अब यहाँ लूँगी मैं मिर्ची, जो कि मैंने पहले से ही काट के रखी थी। इसमें मिर्ची डाल दी। अब थोड़ा सा चला देंगे इसको, थोड़ा सा भुन जाएगा। अब इसमें डालूँगी प्याज। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा चला दूँगी जिससे जले ना और अच्छे से भुन जाए। तो आप देख सकते हो कि मैंने चला दिया है। अभी थोड़ा सा रख दिया है। अब यहाँ करूँगी कुकर ऑन। देखती हैं दलिया कैसा बना है, ज़्यादा पतला तो नहीं है। तो यहाँ मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया है। देख सकते हो आप लोग, दलिया तो अच्छा बना है काफ़ी। तब तक तड़का के लिए प्याज भूंज रहा है। तो ये भुन चुका है प्याज। अब लगा देंगे दलिया में तड़का। तड़का लगाने के बाद इसे चलाएंगे थोड़ा सा, जिससे वो मिक्स हो जाए। प्याज, हरी मिर्च, जीरा वगैरह जिससे तड़का लगाया है रख देंगे साइड में। अब इसको चला लेंगे थोड़ा सा। अब इसमें परोस दूँगी। अब ये देने जा रही हूँ मैं अपने पति देव को। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैंने पहले से ही डाल दिया। चलते हैं, चलो। तो अब आ गए थे मेरे मामा ससुर जी। उनके लिए मैं काट रही थी एक एप्पल। तो सारा काम एक तरफ छोड़ के मैं उनके लिए एप्पल काटने लगी। मैंने कर लिए थे पीसेस इसके, छील के टुकड़े छोटे छोटे करके। अब मैं इसमें डालूँगी काला नमक, क्योंकि काला नमक डालने से फ्रूट अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर के एप्पल। और आप पपाया में भी डाल सकते हैं काला नमक, डाइजेशन के लिए वो भी अच्छा होता है। तो साइड में करते हैं थोड़े से छिलके। अब आ जाती हूँ मशीन के पास। अब इसमें कपड़े हो रहे हैं ड्राई। तो देखते हैं 5 मिनट। कपड़े ड्राई हो गए हैं तो मैंने मशीन को लिया है खोल। अब मैं एक एक करके कपड़े बाहर निकाल लूँगी। और साथ ही साथ उसका बटन भी ऑन कर दिया है, जिससे पानी निकल जाए गंदा।
अब मैं एक एक करके कपड़े बाहर निकालूंगी। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि मैं एक एक करके कपड़े बाहर निकाल रही हूँ। निकल गए ये सारे कपड़े। तो चलते हैं अब अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। अब ये उठाई मैंने बाल्टी और मैं आ गई छत पर कपड़े सुखाने के लिए। अब यहाँ एक एक करके झाड़ के डाल देंगे कपड़े। आज धूप थोड़ी कम निकली है, बादल सा है, मौसम अच्छा है ठंडा। तो आधे तो कपड़े मैंने सुबह अंदर डाल दिए थे और आधे कपड़े ये ड्राई वाले हैं, तो थोड़ा सा धूप लगा दूँगी इसमें, क्योंकि ये जल्दी सूख जाएंगे अगर धूप लग जाएगी तो। एक एक करके सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, कुछ हाथ में ले लिए हैं। कंफ्यूज हूँ कौन सा डालूँ पहले कौन सा नहीं। तो मैंने ये डालना स्टार्ट कर दिया है। डल गए हैं ये बेडशीट। अब इधर जगह नहीं बची है तो जो एक बेडशीट बची थी तो मैं इस तरफ डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो आज मौसम बहुत अच्छा है आगरा में। आप लोग भी बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बेडशीट। हवा चल रही थी सुहानी सुहानी, ऐसा लग रहा था तो छत पे ही रह जाऊँ, नीचे ना जाऊँ, क्योंकि किचन में थोड़ी गर्मी भी हो जाती है। तो अभी साथ ही साथ सुबह सुबह सारा काम निपटा दिया मैंने। नाश्ता भी बन गया, कपड़े भी धुल गए और सब कुछ हो गया, बर्तन भी धुल गए थे। मैं ऊपर यहाँ डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ लेने आई हूँ चिमटी कपड़ों में लगाने के लिए, क्योंकि हवा चल रही थी थोड़ी तेज़। तो मैंने सोचा कहीं उड़ गए, बगल के घर में पहुँच गए तो बोलेंगी बहू ने कैसे कपड़े डाले हैं, जो मेरे यहाँ उड़ उड़ के आ रहे हैं, भाई सिटी है। तो मैंने यहाँ लगा दिए हैं चिमटी एक एक करके। तो मैं थोड़े से कपड़े सही कर रही थी, मैंने कहा कहीं सुकड़न तो नहीं पड़ गई एक दो कपड़ों में। तो एक एक करके मैंने यहाँ लगा दिए। अब चलते हैं भाई अंदर देख लेते हैं, कुछ अंदर की तरफ रह गए हैं तो मैंने उसमें भी लगा दिए चिमटे। भाई काम तो है, बहू रानियाँ तो काम बहुत अच्छे से करती हैं घर का। ससुराल में आने के बाद अपना घर संभाल लेती हैं लड़कियाँ। देखो यहाँ भी लगा दी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव। जो एक बेडशीट बची थी तो मैं इस तरफ डाल दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो आज मौसम बहुत अच्छा है आगरा में। आप लोग भी बताइए आपके यहाँ का मौसम कैसा है। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बेडशीट। हवा चल रही थी सुहानी सुहानी, ऐसा लग रहा था तो छत पे ही रह जाऊँ, नीचे ना जाऊँ, क्योंकि किचन में थोड़ी गर्मी भी हो जाती है। तो अभी साथ ही साथ सुबह सुबह सारा काम निपटा दिया मैंने। नाश्ता भी बन गया, कपड़े भी धुल गए और सब कुछ हो गया, बर्तन भी धुल गए थे। मैं ऊपर यहाँ डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ लेने आई हूँ चिमटी कपड़ों में लगाने के लिए, क्योंकि हवा चल रही थी थोड़ी तेज़। तो मैंने सोचा कहीं उड़ गए, बगल के घर में पहुँच गए तो बोलेंगी बहू ने कैसे कपड़े डाले हैं, जो मेरे यहाँ उड़ उड़ के आ रहे हैं, भाई सिटी है। तो मैंने यहाँ लगा दिए हैं चिमटी एक एक करके। तो मैं थोड़े से कपड़े सही कर रही थी, मैंने कहा कहीं सुकड़न तो नहीं पड़ गई एक दो कपड़ों में। तो एक एक करके मैंने यहाँ लगा दिए। अब चलते हैं भाई अंदर देख लेते हैं, कुछ अंदर की तरफ रह गए हैं तो मैंने उसमें भी लगा दिए चिमटे। भाई काम तो है, बहू रानियाँ तो काम बहुत अच्छे से करती हैं घर का। ससुराल में आने के बाद अपना घर संभाल लेती हैं लड़कियाँ। देखो यहाँ भी लगा दी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव।